इंग्लैंड की 100 गेंदों वाली लीग द 100 के पुरुष खिलाड़ियों के ऑक्शन में एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने क्रिकेट जगत में चर्चा छेड़ दी। भारतीय स्वामित्व वाली टीम सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को 1.90 लाख पाउंड लगभग 2.34 करोड़ रुपए में खरीद लिया। क्रिकेट के लिहाज से देखें तो यह एक सामान्य रणनीतिक फैसला था। किसी भी फ्रेंचाइजी टीम का लक्ष्य अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर खिलाड़ियों को चुनना होता है, लेकिन भारत में इस खबर को केवल खेल के नजरिए से नहीं देखा गया। कई प्रशंसकों ने इसे भारत पाकिस्तान संबंधों और राष्ट्रीय भावना से जोड़कर देखा, जिसके कारण सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बहस शुरू हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट हमेशा से भावनाओं से जुड़ा विषय रहा है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों में लंबे समय से तनाव रहा है और इसका असर खेल पर भी पड़ा है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज कई सालों से नहीं खेली जा रही है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट के संदर्भ में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग IPL इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2008 में कई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हुए थे। उस समय सोहेल तनवीर, शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर जैसे बड़े नाम अलग अलग टीमों के लिए खेले थे। तब पाकिस्तान के कुल 11 खिलाड़ी IPL में खेले थे। बाद में पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद IPL में खेले, हालांकि उस समय तक वह ब्रिटिश नागरिकता ले चुके थे। लेकिन उसी साल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े राजनीतिक तनाव का असर IPL पर भी पड़ा। इसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL ऑक्शन में शामिल नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि पिछले 1.5 दशक से कोई भी सक्रिय पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी IPL में नहीं खेल पाया है। यही वजह है कि जब किसी भारतीय मालिक वाली फ्रेंचाइजी ने किसी दूसरी लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन किया तो ये खबर तुरंत चर्चा का विषय बन गई। अब जिस टीम ने अबरार अहमद को खरीदा है वह पहले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के नाम से जानी जाती थी। पिछले साल भारतीय मीडिया कंपनी सन ग्रुप ने इस फ्रेंचाइजी के मालिकाना अधिकार हासिल कर लिए। इसके बाद टीम का नाम बदलकर सनराइजर्स लीड्स कर दिया गया। सन ग्रुप पहले से ही सनराइजर्स हैदराबाद और सनराइजर्स ईस्टर्न केप जैसी फ्रेंचाइजियों का मालिक है। ऐसे में 100 में भी इस समूह की मौजूदगी ने भारतीय निवेश को और मजबूत बना दिया है। इसी वजह से इस टीम के हर फैसले पर भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की नजर रहती है। ऑक्शन से पहले क्या कहा गया था? ऑक्शन से पहले लीग और सभी फ्रेंचाइजियों की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि खिलाड़ियों का चयन केवल 3 आधारों पर होगा: प्रदर्शन, उपलब्धता, टीम की जरूरत। यानी चयन में किसी खिलाड़ी की राष्ट्रीयता को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसी नीति के तहत सनराइजर्स लीड्स ने अपने स्पिन आक्रमण को मजबूत करने के लिए अबरार अहमद को चुना। अगर केवल क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो यह फैसला पूरी तरह व्यावहारिक माना जा सकता है। अबरार अहमद अपनी मिस्ट्री स्पिन और अलग अलग वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं। सीमित ओवरों के क्रिकेट में ऐसे स्पिनर अक्सर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित होते हैं। टीम प्रबंधन का मानना था कि अबरार पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स में भी विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, जो छोटे फॉर्मेट में बेहद अहम होती है। इसलिए फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम की रणनीति के हिसाब से उपयोगी खिलाड़ी माना। हालांकि इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई प्रशंसकों ने आलोचना भी की। कुछ ने सवाल उठाया कि जब IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जगह नहीं मिलती तो भारतीय मालिक वाली फ्रेंचाइजी को दूसरी लीग में ऐसा फैसला क्यों लेना चाहिए। मुस्ताफिजुर रहमान हाल ही में उस समय चर्चा में आए थे जब उन्हें KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया था। दरअसल BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश के बाद KKR को ये कदम उठाना पड़ा था। उस फैसले के बाद काफी विवाद हुआ और इसी दौरान बांग्लादेश की टीम भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। हालांकि अब मुस्ताफिजुर को इंग्लैंड की लीग द 100 में खेलने का मौका मिल गया है। बर्मिंघम फीनिक्स ने अपने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए उन्हें टीम में शामिल किया है। दिलचस्प यह है कि जब हाल ही में उनके नाम को लेकर इतना विवाद हुआ था तब भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें चुनने में कोई हिचक नहीं दिखाई। टीम मालिक काव्या मारन और सनराइजर्स फ्रेंचाइजी को भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि भारत पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी क्रिकेट फैसला केवल खेल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें भावनात्मक पहलू भी जुड़ जाता है। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस विवाद पर साफ कहा कि यह मामला IPL के दायरे में नहीं आता। उनका कहना था कि जिस फैसले पर चर्चा हो रही है वह किसी विदेशी लीग से जुड़ा है, इसलिए उस पर फैसला भी वहीं लिया जाएगा। BCCI इस मामले में सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकता। शुक्ला ने कहा कि संबंधित लीग और आयोजकों को ही इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा। दूसरी ओर यह घटना आधुनिक फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बदलती प्रकृति को भी दर्शाती है। आज क्रिकेट लीग्स पूरी तरह वैश्विक निवेश और व्यावसायिक मॉडल पर चल रही हैं। एक ही निवेश समूह अलग अलग देशों की लीगों में टीमें खरीद रहा है और खिलाड़ियों का चयन प्रदर्शन और रणनीति के आधार पर किया जा रहा है। इस माहौल में कई बार क्रिकेटिंग निर्णय और प्रशंसकों की भावनाएं अलग अलग दिशा में दिखाई देती हैं।
अबरार अहमद की यह खरीद सिर्फ एक खिलाड़ी की नीलामी की खबर नहीं है, यह उस जटिल संतुलन को दिखाती है जहां एक ओर पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट है और दूसरी ओर प्रशंसकों की राष्ट्रीय भावना। फ्रेंचाइजी के लिए यह एक क्रिकेटिंग फैसला हो सकता है, लेकिन भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील रिश्तों में ऐसे फैसले अक्सर बड़े सामाजिक और भावनात्मक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि 100 ऑक्शन की यह घटना क्रिकेट के मैदान से आगे निकलकर एक बड़ी चर्चा में बदल गई। धन्यवाद।